पता रहना चाहिए। किसान को तो हर जगह परेशानी होता है, यदि थोड़ा बहुत यहाँ हुआ भी तो कैसे कीजिएगा। लेबर का कहना है कि पहले पैसा दीजिए तब हम धान उतारेंगे। मैं पढ़ा लिखा किसान होने और बड़े दीर्घ किसान होने के बावजूद भी हमको ऑनलाइन टोकन काटने नहीं आता है। शासन जब आपको पैसा देती है और हम लोग से क्यों ले रहे हैं, तो बोले कि शासन का कब पैसा देंगे नहीं देंगे कोई पता नहीं है। धान के बीच बोरा में पत्थर 10 किलो डाल दे, लेबर सीधे सीधे पलट देने से मेरा 10 किलो का फायदा है। नहीं तो मेरे जानकारी से 40-700 ही लिया जा रहा है। आइए ना देख लीजिए, आपकी जानकारी में 40-700 है तो आपको दिखा देता हूँ अभी वीडियो सामने मेरे पास पड़ी हुई है वीडियो। कोई जवाब नहीं है आपके पास। प्रबंधक को यही फायदा है कि किसी का कचरा निकला उसको दिन को रिजेक्ट कर देते हैं और रात होते होते तक उसको पास कर देते हैं। वैसे तो किसान को फायदा हो रहा है कि सड़ा गला खखरी सब पास हो जा रहा है, इसलिए किसान चुप है, लेकिन शासन को नुकसान है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्र हित के। साथियों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं धान खरीदी केंद्र भंवरमाल में चल रहा एक बहुत बड़ा घोटाला। ऐसा घोटाला जिसमें किसानों का हक और शासन का पैसा दोनों ही लूटे जा रहे हैं। शासन के आदेश के अनुसार प्रति बोरी धान 40 किलो 700 ग्राम की खरीदी की जानी चाहिए, जबकि समिति द्वारा प्रति बोरी 41 किलो 200 ग्राम की भराई करा के हर बोरी पर आधा किलो धान जबरदस्ती किसानों से वसूला जा रहा है। शासन का आदेश 40 किलो 700 है और किसान से धान लिया जा रहा है 41 किलो 200 कह के, इसलिए कि 500 ग्राम सुख्ती चला जाता है। बोरी ढुआई और सिलाई का मजदूरी जो है वो समिति द्वारा शासन द्वारा अलग से दिया जाता है, किसानों से नहीं लिया जाता। लेकिन भंवरमाल समिति में इसके विपरीत वसूली भी जबरदस्ती किसानों से की जा रही है। धान का जो ढुलाई है, तौलाई है, उसको लेकर के शासन का आदेश है कि पैसा किसानों से ना लिया जाए। यहाँ पर लिया जा रहा है कि नहीं? आप किसान जी, हैं, बताओ। यहाँ लिया जाता है क्योंकि लेबर पिछला साल इन लोग हड़ताल किए थे। पिछला साल कुछ किसान लोग बोले कि भाई शासन जब आपको पैसा देती है तो हम लोग से क्यों ले रहे हैं, तो बोले कि शासन का कब पैसा देंगे नहीं देंगे कोई पता नहीं है, और साल में आता है नहीं आता है वो माने लेबर लोग ढंग से बता भी नहीं पाते हैं कि उनका कहना है कि हम लोग को नहीं मिल पाता है। ऊपर में बंडर बाट कर दिया जाता होगा, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? बिल्कुल ऐसा ही, ऊपर से ही इन लोग का भी कुछ परेशानी है। अंतिम में बोलते हैं कि नहीं इतना सुखती गया, रिकवरी हो गया, वो पैसा इनको लेबर को मिल नहीं पाता है। अब जरा सोचिए कि आधा किलो धान हर बोरी में वसूली और दिन की हजारों बोरियां, मतलब समिति प्रबंधक की रोजाना लाखों की कमाई का जुगाड़। क्या इतना माल अकेला समिति प्रबंधक पचा पाएगा, या फिर इसमें बड़े अधिकारियों और नेताओं का भी हिस्सा फिक्स है, उनकी भी मिलीभगत है? और दूसरी तरफ भराई ढुलाई और सिलाई के नाम पर हर बोरी पे किसानों से अलग से लूट। ऐसे में शासन इसके लिए मजदूरों को अलग से मिलने वाला पैसा जो है वो किसकी जेब में जाने वाला है? सवाल तो ये भी बनता है साथियों। और तो और हमें वहां एक और चौंकाने वाली जानकारी, समिति प्रबंधक तुषार कांतपाल कुछ दिनों से किसानों से रिश्वत लेकर बिना धान पलटवाए, बिना उसका तौल करवाए बोरी को सीधा छल्ली लगवा दे रहे हैं और उसकी खरीदी कर ले रहे हैं। इसमें धान की क्वालिटी की जांच कैसे होगी? बोरी में पत्थर मिलाकर अनाज बेचा जा रहा है, ऐसी शिकायतें हमें मिली है किसानों से। इससे शासन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं यार, इसको पूरा खाली करके भरना रहता है ना, कि ऐसे ही बोरा तो बोला उलट देना रहता है बोरा से ही? नहीं पता है? नहीं पता है तो कैसे मंडी में लेबर बने हुए हैं यार? हैं, पता रहना चाहिए। पलटी करके था तो ऐसे काहे भर रहे हैं? डायरेक्ट देख रहा हूँ बोरा से बोरा उलट दे रहे हैं। इसमें खराब धान होगा, इसमें पत्थर भर के लाए होंगे, तो क्या गारंटी है उसका? ना सूपा है ना इसमें डूबा है तो क्या करे। अच्छा, ऐसा है क्या? अब तौल भी नहीं रहे थे, काटा भी ला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ तो हैं? इस तरफ चलो, इसमें करके दिखाओ। चलो आ जा।
साथियों, जब इस बारे में हमने एक किसान से बात की तो उसने क्या बताया, आइए सुनते हैं। धान लाने के बाद धान को सिर्फ पलटी मार देते हैं। धान को यहाँ है कि पहले तिरपाल में निकालना था, ढेरी करना था, उसके बाद उसको बोरा में भरना था और बोरा में भर के समिति के बोरा में भरना था। परंतु यहाँ सिर्फ उतारना है और लेबर के द्वारा माल को समिति के बोरा में पलट देना है। अच्छा, क्या परेशानी होगी नहीं पलटने से और पलट देने से डायरेक्ट, आपको क्या लगता है? अगर डायरेक्ट पलटते हैं तो अगर हम धान के बीच बोरा में पत्थर 10 किलो डाल दें और लेबर सीधे सीधे पलट देने से मेरा 10 किलो का फायदा है। लेकिन यहाँ सिर्फ पलटी किया जाता है, धान को ढेरी नहीं बनाया जाता है। जैसे मेरा धान पूरा कचड़ा है और बीच में पूरा कचड़ा है और ऊपर कचड़ा है, और डायरेक्ट पलटाने से ऊपर वाला धान कहीं से अच्छा आ जाएगा, नीचे कचड़ा चला जाएगा, जिससे शासन को शुद्ध नुकसान है। अच्छा, किसानों को ऐसे जबरदस्ती का फायदा पहुंचा के क्या मिलेगा समिति प्रबंधक को? क्यों, मतलब शासन को नुकसान करने से क्या फायदा हो रहा है? प्रबंधक को यही फायदा है कि किसी का कचरा निकला उसको दिन को रिजेक्ट कर देते हैं और रात होते होते तक उसको पास कर देते हैं। जैसे कल की बात है कि 35 बोरा धान मैं 10 मिनट के लिए मंडी में आया था। मैं देखा कि फूड इंस्पेक्टर मैडम और नायब तहसीलदार दोनों आए। एक किसान का धान पूरा सड़ा हुआ कचड़ा था, मेरे सामने देखा गया और पूरा कचड़ा था, लेकिन उसको रिजेक्ट करके मैडम को जाना और शाम होते ही, शाम ढलते के साथ वो धान समिति के बोरा में पलटा के उसका पास हो गया। और इसको पास करने में क्या लिया गया मेरे को जानकारी नहीं है। मैं सुबह देखा तो वो धान पलटा गया और जिस लेबर के द्वारा वहाँ पे पलटा गया तो उससे पूछा कि ये धान कहाँ गया जो कल रिजेक्ट हुआ, तो लेबर के द्वारा मेरे को बताया गया कि वो रात को सब पास होके सब ढाला लगा के छली लग गया। यही यहाँ हो रहा है। मतलब किसान से एक तरीके से रिश्वत लेकर के उसका धान जबरदस्ती का खरीद ले रहे हैं और उधर शासन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां से भी कटाई कर ले रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। वैसे तो किसान को फायदा हो रहा है कि सड़ा गला खखरी सब पास हो जा रहा है, इसलिए किसान चुप है, लेकिन शासन को नुकसान है। और जब इन सारे सवालों को लेकर हम समिति प्रबंधक के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, आइए ये भी सुनते हैं। कि कुछ एक आध दो दिन पहले एक विवाद की वीडियो देखने में आई थी सोशल मीडिया में, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो कुछ धान मैंने उनका खराब था, उसके चलते मैंने रिजेक्ट कर दिए थे आप? रिजेक्ट करने कर दिया, तो वही मैंने इसके चलते मैंने हुआ था। तो मैंने काफी बड़ी शिकायत नहीं थी, उसका ऊपर तक हो गया, अधिकारी तक पहुंचा दी गई? हाँ, पहुंचा दिया गया। अच्छा, और एक चीज, ये 41 किलो 200 ग्राम भर्ती कराया जा रहा है और 40 किलो 700 ग्राम जो बताया जा रहा है शासन का आदेश है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? 40 से 700 ही बना लिया जा रहा है। 40 किलो 700 नहीं, 41 किलो 200। मैं अभी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसको लगाऊंगा मैं अभी वीडियो में। 41 किलो 200 ग्राम किसानों से भरवाया जा रहा था। क्यों भरवाया जा रहा है? नहीं तो मेरे जानकारी से 40-700 ही लिया जा रहा है। आइए ना, देख लीजिए, आपकी जानकारी में 40-700 है, तो आपको दिखा देता हूँ अभी वीडियो सामने मेरे पास पड़ी हुई है वीडियो। कोई जवाब नहीं है आपके पास? अच्छा, और ढुलाई का पैसा लिया जा रहा है किसानों से, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ढुलाई लेबर को दिया जाता है, समिति से मिलता है पैसा। माने किसान से ही लेते हैं कि समिति से देते हैं? समिति से देते हैं। समिति से भी देते हैं? हाँ। तो किसानों से क्यों लिया जा रहा है पैसा? अब वो मैंने देता हूँ, किसान को जानकारी मेरे को नहीं है। आप कौन से पद पे अभी यहाँ पे मंडी में? खरीदी प्रभारी पद पे। खरीदी प्रभारी पे। आपका नाम? तुषारकांत पाल। तुषारकांत पाल। देखा साथियों, ऑन कैमरा समिति प्रबंधक कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये सोची समझी चोरी है। कुछ लोग किसानों की गरीबी का, उनकी अशिक्षा का गलत फायदा उठा रहे हैं, शासन को सफेद चूना लगा रहे हैं और जनता के टैक्स से खरीदे जाने वाले धान को लूटने में लगे हुए हैं, जोरों शोरों से लगे हुए हैं। मैं इस वीडियो के साथ बलरामपुर जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि धान खरीदी केंद्र जो है भंवरमाल, उसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होनी चाहिए। समिति प्रबंधक पर नियमानुसार और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। किसानों से वसूले गए अतिरिक्त पैसे और अतिरिक्त धान को वापस किया जाना चाहिए। धान का वजन शासन के आदेश के अनुसार ही परिपालित करके खरीदा जाना चाहिए। यह वीडियो बलरामपुर जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और शासन तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी का भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।